अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कंबशन पे बात करेंगे, अस्त ग्रह और उनका प्रभाव। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए, इससे आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहेंगे। अस्त ग्रह कब होते हैं? जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतने करीब आ जाते हैं डिग्री वाइज आपके चार्ट में, तो वो ग्रह, उसकी जो शक्ति है सूर्य के सामने क्षीण हो जाती है और सूर्य उसकी सारी शक्तियों को ले लेते हैं। फलस्वरूप वह ग्रह, उसके जो कारक है, वह ग्रह जिस भाव के स्वामी है, वो भाव ये सारे अपने फल नहीं दे पाते और सूर्य वहाँ पर अपना आधिपत्य चलाते हैं। तो सूर्य किस भाव के आपके स्वामी हैं? फादर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं क्योंकि वो सूर्य का कारक है, या सूर्य कौन से भाव का आपका स्वामी है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। चलिए हम लोग ये बात एक एग्जाम्पल से के साथ सीखेंगे या समझेंगे ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होती जाए। दूसरी बात ये कि जब ग्रह बहुत नज़दीक होते हैं सूर्य के, जैसे कि ये चार्ट में यहाँ आप देखिए कि एक खाली 41 मिनट्स, एक पूरी डिग्री भी दूरी नहीं है सूर्य और गुरु में। तो ऐसी स्थिति में ग्रह इतने करीब होने के कारण डिविजनल चार्ट्स में भी उनके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं और डिविजनल चार्ट्स के अपने डिग्रीज होते हैं, वहाँ भी हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि डिविजनल चार्ट्स में भी इनके इफेक्ट्स आएंगे। तो ये क्या डिग्री पे काम कर रहे हैं ये हमने पहले ही देख लिया। अब कुंडली जो है वो कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु और सूर्य पंचम भाव में विद्यमान है, और साथ ही आप देखिए कि सूर्य जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी है, गुरु छठे भाव और नवम भाव के स्वामी है। गुरु ज्ञान का कारक है ना, और गुरु धन का भी कारक है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाता है तो वो आपको धन देता ही है, ये बहुत स्ट्रांगली हम देख सकते हैं। और इस व्यक्ति के पास धन होगा या इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ होगा तब भी परिवार में अच्छा धन होगा, लेकिन अपना ये धन व्यक्ति स्वयं के लिए यूज नहीं कर पाएगा। ये भी है क्योंकि कारक गुरु जो है वो अस्त है। अब छठा भाव आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं और फिर अपना विवेक किस प्रकार यूज़ करते हैं वो बताता है। तो वो पावर यदि अस्त है तो व्यक्ति जो है वो दूसरों की बातों में आ जाता है या उसको उन दुनियादारी की समझ ज़्यादा नहीं होती और वो दूसरों के छलासों में भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये बात भी इस व्यक्ति के साथ लागू हो सकती है क्योंकि गुरु भी आपके विजडम का या आपके विवेक का कारक है। अब छठा भाव मेहनत का भी कारक है। यदि मेहनत का स्वामी ही अस्त है तो व्यक्ति हो सकता है कि इतनी मेहनत न करे। छठा भाव आपके जॉब का कारक है। व्यक्ति ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने कोई भी जॉब को बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाए या बहुत कहीं भी एक जगह टिक कर बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। नवम भाव के स्वामी का अस्त होने का मतलब ये भी हो सकता है कि व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसके पिता के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा या उनका लक इतना स्ट्रांग उस समय नहीं चल रहा होगा। लेकिन सूर्य सेकेंड हाउस का लॉर्ड है या फैमिली का लॉर्ड है, तो ये भी हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो फैमिली मेंबर्स के आगे ज़्यादा नहीं बोल पाता या उनसे दबने की उसकी क्षमता है। अब ये तो हमने देखा D1 चार्ट में जो हमें समझ में आया। यदि हम इसको और आगे लेके जाते हैं और D10 चार्ट में देखते हैं तो D10 चार्ट में भी आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का गुरु और सूर्य वो थर्ड हाउस में कर्क राशि में विद्यमान है। गुरु 16 डिग्री पर है और सूर्य 23 डिग्री पर है।
तो इनमें भी आप देखिए कि हार्डली 9 डिग्री 6-7 डिग्री का अंतर है, और ये 6-7 डिग्री के अंतर के कारण आप देखेंगे कि कंबशन फिर भी यहाँ आपको दिखाई देता है। यहाँ सूर्य 4th हाउस का स्वामी है, और वापस आप देखिए कि यहाँ पर गुरु अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी यदि कंबस्ट है, अस्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति झिझकता है कि वो बड़े सर्कल्स में या अपने बिजनेस सर्कल्स में अपनी एक रेपुटेशन बनाए या लोगों के साथ मिले जुले, जिसके कारण उसका बिजनेस सफ़र कर सकता है। जो चेंजेस उसको लाने चाहिए अपने बिजनेस में, थर्ड हाउस चेंजेस बोल रहे हैं कि जो वो स्वयं ला सकता है, वो लाने में वो हिचक रहा है, और उसके कारण वो आगे बढ़ने में भी उसको लाभ, क्योंकि 11th हाउस आपका लाभ भी बताता है, उसको वो लाभ जो उसके बिजनेस से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये अस्त है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो व्यक्ति क्या करे जिससे कि वो इन प्रॉब्लम्स से उभर सके। गुरु आपके गुरु अर्थात एक मार्गदर्शक के बारे में भी बताता है, तो व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की खोज करनी चाहिए। लेकिन यदि ये अस्त है तो मिलना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं आदि गुरु अर्थात भगवान शिव को। तो यदि वो आदि गुरु भगवान शिव की पूजा करे, निरंतर पूजा करे, तो उसके इस अस्त ग्रह गुरु में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर आएगा, और जीवन में खुशहाली और जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको अंतर नज़र आएगा, और वो आगे बढ़ने में सक्षम होगा। तो शिव जी की पूजा करना उसके लिए मस्ट हो जाता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे कंबशन को लेकर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।